सात संगत जी, प्यार से कहना ध निरंकार जी। सात संगत जी, आज की साखी जो है काफ़ी प्रेरणादायक है। सात संगत जी, यह कहानी आलस की बुरी आदत को हटाने और आपको स्वाधीन बनाने के लिए है। सात संगत जी, एक गांव में एक किसान रहता था। उसने अपने खेत में फसल उगाई थी। तब एक गौरैया ने उसके खेत के बीचों बीच फसल में घोंसला बना दिया। इसी के साथ गौरैया ने 2 अंडे भी दे दिए और बहुत जल्द उन अंडों में से गौरैया के बच्चे बाहर आ गए। सात संगत जी और अपनी माँ के साथ वह खुशी खुशी रहने लगे। इसी के साथ गौरैया खाने की तलाश में जंगल में जाती और वह जंगल से वापस आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे काफ़ी डरे हुए थे। सात संगत जी, उसने पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम डरे हुए क्यों हो? बच्चों ने कहा, माँ, आज खेत में किसान आया था और उसने कहा कल वह अपने बेटे को लेकर फसल काटने के लिए आएगा। और बच्चों की बातों को सुनकर गौरैया ने कहा, डरो मत बच्चों, कल कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आएगा। सात संगत जी, इसी के साथ अगले दिन वैसा ही हुआ जैसा गौरैया ने कहा। कुछ दिन बीत गए और सात संगत जी, एक दिन गौरैया जंगल से फिर से वापस आई तो उसके बच्चे फिर से डरे हुए थे। गौरैया ने उनके डर का कारण पूछा तो बच्चों ने कहा, माँ, आज किसान फिर से खेत में आया था और कहा कि कल वो मजदूरों को लेकर फसल काटने के लिए आएगा। इसी के साथ गौरैया ने कहा, डरो मत बच्चों, कल कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आएगा। और सात संगत जी, अगले दिन कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आया। सात संगत जी, कुछ दिन बीतने के बाद जो है गौरैया जंगल से फिर से वापस आती है तो उसके बच्चे फिर से डरे होते हैं। तो बच्चे जो है वो गौरैया को बताते हैं कि माँ, आज किसान खेत में फिर आया था और उसने कहा कि मैंने दूसरों पर निर्भर रहकर बहुत समय जो है वो बर्बाद कर लिया है। सात संगत जी, वो बोलने लगा कि अब मैं कल खुद फसल काटने के लिए आऊँगा। यह बात सुनकर माँ गौरैया डर गई और कहा, बच्चों, अब हमें यह स्थान जल्द से जल्द छोड़ना होगा। सात संगत जी, और किसी अन्य स्थान पर घोंसला बनाना होगा क्योंकि कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा। बच्चों ने कहा, माँ, पर किसान ने ऐसा कई बार कहा, प्रत्येक बार कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आता। सात संगत जी, माँ गौरैया ने पहली बार किसान फसल काटने के लिए अपने बेटे पर निर्भर था। दूसरी बार किसान मजदूरों पर निर्भर था। और जब आप अपना काम दूसरों पर सौंपते हो और जब आप अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर करते हो तो आपका काम कभी भी पूरा नहीं होता है। परंतु जब तीसरी बार उसने खुद फसल काटने का निर्णय लिया तो वो कल जरूर आएगा। और सात संगत जी, उस समय बच्चे उड़ने के लायक हो गए थे। वो वहां से उड़ गए। इसी के साथ अगले दिन किसान खेत में फसल काटने के लिए आ गया। और सात संगत जी, जो इंसान आलसी होता है वह समाज में तिरस्कृत ही होता है। सात संगत जी, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें दूसरों की सहायता नहीं लेनी चाहिए। दूसरों से सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, पर दूसरों पर निर्भर हो जाना गलत है। सात संगत जी, इसी के साथ अपना काम स्वयं करने की आदत आपको स्वाभिमानी बनाती है। और सात संगत जी, एक स्वाभिमानी व्यक्ति का सम्मान पूरा समाज करती है। सात संगत जी, इसी के साथ जो है हमारी साखी खत्म होती है। सात संगत जी, प्यार से कहना ध निरंकार जी।